हाँ बच्चों, तो इस पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस पे भी विचार कर लेते हैं। ये यहाँ लिख रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक काम करो, इस इक्वेशन को क्या करो, 3x माइनस 5y ऐसे ही रहने दो और इस -4 को इधर लेके चले जाओ तो ये 4 हो जाएगा। इसको बना लो पहली इक्वेशन, और ये इसको क्या करो, 2y जो है उसको इधर लेकर के जाओ तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग देखते हैं, इसकी कुछ कंडीशन होती है कि क्या करूं, x को क्या कहते हैं इक्वल कर दूं तो कट जाए, y को कर दूं। तो मुझे यहाँ पे आसान जो लग रहा है ना, जिसमें मुझे कैलकुलेशन कम होगी और आसान तरीके से हो जाएगी, ये y और 2y को जो है मैं इक्वल बना देता हूं। तो यहाँ पे क्या करो, ये जो 2y है ना, इसको इक्वेशन में इधर मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले पे, और ये 5 है यहाँ पे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। माइनस और प्लस से तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर ये मान लो -2 है तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको वो नंबर चाहिए इक्वल करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ठीक है, 2 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो ठीक है। तो 2 3 से कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे तो 10y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 5 हो गया, तो 5 को 9 से कर दूंगा तो 9 5 से कितना होगा, 45 होगा, 9 5 से, ठीक है। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 7 5 से कितना हो गया, 35 हो गया। तो देखो अब यहाँ पे ये तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड में कि हम इसको इक्वल कर दें और इक्वल करने के बाद y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दें और इक्वल करने के बाद एलिमिनेट कर दें उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि दोनों माइनस माइनस में, तो यहाँ पे खेल बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, माइनस लगाना, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 45 में से अगर 6 जाएगा तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 39x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 39x हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 45 क्या है, बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसी का चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि 35 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 में से अगर 8 चला जाएगा तो 5 चलेगा तो 30 बचा और फिर 27 हो जाएगा बच्चों। लेकिन याद रखना माइनस का होगा, माइनस का, माइनस प्लस में गड़बड़ मत करना, ठीक है, वरना पूरी इक्वेशन जो है ना वो निकलेगी ही नहीं कभी। तो माइनस से माइनस को काट दो, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 27/39 हो गया। अब याद रखना ये क्या हो रहा है, 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो 3 से काटोगे अगर तो 3 9 से कितना होगा, 27 हो गया, और इसको 3 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/13 हो जाएगी। अब जब 9/13 हो गई तो मैं अब क्या काट सकता हूं, इसको डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं डिवाइड, बस जो आ गया सो आ गया, अब ये कट नहीं सकता, ये को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम वही आता है कि जो हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं तो मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता और उनका HCF जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। चलो खैर वो तो बात की बात है, वो तो मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगर जिसे कोई क्लियर करना है तो वो मेरी पीछे की वीडियो में जाकर के देख सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू जो है 9/13 है, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे पुट करूंगा तो 3 आ गया, 9/13 हो गया, -5y इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा, 9 3 का कितना हो गया, 27/13 हो गया, -5y आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब सुनो, ये जो है ना फ्रैक्शन, ये उठ करके इधर चला जाएगा, तो -5y
इक्वल टू 4 माइनस 27 अपॉन 13 हो गया। यहाँ पे 1 ले लो, जिसका कोई नहीं होता डिनोमिनेटर में उसका 1 होता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13 आ जाएगा। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 13 हो जाए, तो 13 बार ही करूंगा। तो 13 छोटा सा बनाओ और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 13 4 से कितना होता है बता दो जल्दी से, 52 होगा, ठीक है। 52 माइनस, अच्छा 13 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 13 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 1 ही बार होगा, तो 1 को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। तो ये 27 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो ये कितना हो गया 5y है अभी इधर, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, कह रहा मुझे भूलना नहीं है, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो 52 को 27 से माइनस करो पहले, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5 बच गया, और ये कितना बचा 4, 4 में से 2 गया तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस 5y इक्वल टू 25 अपॉन 13 हो जाएगा। एक काम करो इसको और इसको जो है वो काट दो, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13 हो जाएगा। ये देखो 5 जो है वो कट जाएगा 25 से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये यहाँ पे माइनस रहता है तो वो इधर ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 13 आ जाएगी, माइनस का लेकिन होगा, याद रखना। तो ये मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से बता दिया है, एलिमिनेशन मेथड से बता दिया है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड। आज पता नहीं क्वेश्चन पूरा होगा या नहीं होगा, सारे स्केच जो है वो खत्म हो रहे हैं। क्या होगा भाई, कर दो जल्दी से, बस एक क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इसके बाद जो है वो अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन भी इसका बता देता हूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो चलो मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, चलो सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो जैसे मैंने आपको कराया था 3x माइनस 5y इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 छोटा लग रहा है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन छोटी लग रही है, तो इसका क्या कहते हैं मैं उठाता हूँ x का वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसका मैंने फर्स्ट वाले का इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 पॉजिटिव 5y हो गया इसका, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। अभी थर्ड इक्वेशन और क्या कहते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 5y अपॉन 3, ठीक है। ये होगी थर्ड इक्वेशन, यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये हो जाएगी तुम्हारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसकी वैल्यू को मैं पुट करूंगा सेकंड वाले में, ठीक है। तो ये 9 ब्रैकेट 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या करो, इस 3 को इससे मैं काट सकता हूँ, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 को मैं इससे काट सकता हूँ, ये दोनों का एलसीएम जो है वो क्या है कॉमन है, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, और प्लस 3 5 जा 15, ठीक 15y माइनस 2y। देखो इसमें तुम्हें एलसीएम लेने का जो है वो चक्कर भी जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। ये 7 हो जाएगा। देखो 15 में से अगर 2 ही चला जाएगा तो 3y बचेगा पॉजिटिव का, और ये जो है वो 12 इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 जो है वो आ जाएगा -5 और 13y। तो आपको पता है मैंने y की वैल्यू कितनी निकाली थी -5 अपॉन 13 निकाली थी, ठीक है। तो ये जो है आपका y का वैल्यू निकल गया। अब जब y का वैल्यू निकाला तो x का भी निकाल के दिखा देता हूं। तो इसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है ना, y का वैल्यू, ठीक है, कर देता हूं। तो इसको यहाँ पे मैंने 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा ना यहाँ पे, ये तो x की वैल्यू मैंने निकाल दी है, x बोल रहा हूँ, y की वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ पर। तो 3x माइनस
5y की वैल्यू कितनी है -5/13, उसके बाद इक्वल टू में 4, 3x, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 25 आ जाएगा अपॉन 13 इक्वल टू 4, 3x ऐसे ही रह जाएगा इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, 4 - 25/13 हो जाएगा, अपॉन ले लो, जिसका 4 के नीचे कोई भी अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होती तो 1 मानते हैं उसको। तो ये कितना हो गया 13 हो गया। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 13 हो जाए, तो 13 बार ही करूँगा, 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 52 हो जाएगा, -25 आ जाएगा, ठीक है, और 3 तो यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। फिर इसको अभी रुक जाओ, ठीक है, 3x हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा 27 और ये हो गया 13, तो इस 3 को इससे काट दो तो ये 9 आ जाएगा, तो 9/13 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/13 आ जाएगी। तुम लोगों का बच्चों थर्ड पार्ट भी जो है वो पूरा हो गया है। अब इसके बाद जो है 4 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 वाला पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। चलो इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या दे रखा है, ये अपॉन में दे रखा है, मुझे ना ये पसंद नहीं है अपॉन में इतना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना इसको नॉर्मल जो इक्वेशन होती है, ठीक है ना, वैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, इस फर्स्ट इक्वेशन को बनाने के लिए 6 लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे इसका। अब पता है तुम लोगों को एलसीएम 2 और 3 का 6 होगा, ठीक है। अब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 6 हो जाए, तो 3 बार होगा, ठीक है। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव का साइन लगाओ। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 6 हो जाए, 2 बार करूंगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -1, इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो 3x + 4y इक्वल टू -6। पहली इक्वेशन बना लो इसको, ठीक है, क्योंकि पता है 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से जाकर के, तो वो -6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाए, ठीक है। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाए, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 3x हो गया, माइनस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाए, तो 1 बार होगा, तो यहाँ पे y वैसा का वैसे ही रहेगा और इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 3 जो है इधर चले जाएगा, तो 3x - y इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसको दूसरी इक्वेशन बना लो, ठीक है। पहले तो एलिमिनेशन मेथड से बताना है ना आप लोगों को, तो चलो एलिमिनेशन मेथड से बताना है, तो इसको एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पर। 3x हो जाएगा ये, माइनस y इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। इसको दूसरी इक्वेशन बना लो और यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा। अब देखो हमें पता है, ठीक है, लाइन में यहाँ पे खींचूंगा तो मुझे पता है कि देखो 3x और ये 3x जो है वो कट रहा है, उड़ा दो इसको एकदम, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन कर लो, क्योंकि देखो साइन में सबके अपोजिट कर दूंगा, जो जैसा है उसको अपोजिट। अब ये और ये तो खत्म हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है, और 5y हो गया ये। अब ये -9 और -6 जो है वो -15 हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तो जब y की आ गई तो x की भी निकाल लूंगा। तो चलो इसी इक्वेशन में पुट कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो 3x ऐसे ही नॉर्मल हो गया, 4 × 3, ठीक है। y की जगह मैंने पुट कर दिया, ये -6 हो गया यहाँ पे। 3x ये रहा, पॉजिटिव 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो -6 है। अब देखो ये 12 जब इधर चला जाएगा, -6 है, और ये 12 जब इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव का। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अरे यार एक गड़बड़ ये हो गई ना, मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। y जो है वो वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितना हो गया, -12 हो जाएगा। तो ये जो है वो -12 जब इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। 3x 6x जो है वो 12 में से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा x, ये आपका 6x जो है
12 में से माइनस हो जाएगा तो पॉजिटिव का जो है वो 6 बचेगा, और ये 3 से ये वाला 6 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2, ठीक है, 2 आ जाएगी x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगा। ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से ये जो है वो हो गया है। अब हम लोग इसका जो है वो सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, बस स्केच जो है वो चल रहा है, ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन हो जाए फिर तो जाकर के ले ही लूंगा, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जो है वो -3 होगी। चलो इसको अब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा। अरे यार मिट गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यार पेन नहीं चल रहा, ये जो है वो 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा 3x + 4y = -1, 3x + 4y = -6। पहली इक्वेशन बना लो इसको। दूसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 3x - y = 9, ठीक है। ये पता है तुम लोगों को, मैंने कैसे बनाया है, क्या है बता दिया मैंने पहले ही। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको, ठीक है। तो सेकंड वाली वैल्यू का जो है वो x पार्ट निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो ये 3x ऐसे ही हो जाएगा, 9 ये इधर आ जाएगा y, ठीक है, y ये तो पॉजिटिव का y हो गया यहाँ पर, और x आ गया 9 + y/3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस थर्ड इक्वेशन को ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, उसके बाद है 9 + y/3 + 4y - 6, इसको और इसको काट दो, 3 तो इससे कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया ये, और y और ये 4y जो है वो 5y हो गया, -6 हो गया, ये इधर चला जाएगा, 5y ऐसे ही रह गया, इधर चला गया, -6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ये इधर इधर आ जाएगा, आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और 5y ऐसे हो गया, 5 से इसको काट दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब जब y की वैल्यू जो है -3 आ जाएगी तो मैं x का निकाल लेता हूँ, x का चलो इसी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 3x तो मुझे अभी मैं पुट करना ही है, ठीक है, रुक जाओ। 3x + 4, y की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई, -6 हो गई, तो 3x हो गया, ये माइनस का 12 हो गया = -6, 3x हो गया, ये -12 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, -6 तो ये पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको जब सॉल्व करूंगा मैं, 12 बड़ा है, 6 जो है वो क्या है, छोटा है, तो 12 में से 6 चला जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 6 बच जाएगा, और ये 3x यहाँ पे आई, तो इस 3 को इससे काट दूंगा 6 को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो बच्चों 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। समझ में आ गया ना, हाँ, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, करा दिया। चलो स्केच की भी है कि स्केच ने भी पूरा सवाल जो है वो रुका नहीं, मतलब किसी तरीके से हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने पूरा पार्ट करा दिया है। अब इसके बाद जो है मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा कभी कभार, ठीक है।
और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। साइंस का पेपर जो है वो होने वाला है, तो साइंस की अच्छे से तैयारी करिए और उसके बाद फिर मैथ्स का नंबर है, ठीक है बच्चों। तो इसको कर लीजिए और इसके बाद जो है वो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से मुलाकात होती है, ठीक है बच्चों।